भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 194 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुइसाइड एटसेट्रा। सीआरपीसी के सेक्शन 174 में ये प्रोविज़न मिलेगा। देखिए, हम लोग की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। किसी की शादी हो रही है, किसी का जॉब लग रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर बात डेथ से संबंधित है। ये सेक्शन डेथ होता है तो डेथ दो प्रकार से हो सकता है। एक हो गया नेचुरल डेथ और दूसरा हो गया नॉन नेचुरल डेथ या अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ मतलब सडन डेथ, कैसे मरा वो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, बीमार है, तो समझ में आता है चलो बेचारा बूढ़ा है, उसकी मृत्यु हो गई, समझ में आता है। लेकिन कोई औरत है, शादी करके ससुराल गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट अराइज होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से मरी है, हो सकता है कि किसी ने उसका मर्डर किया हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। तो ये सेक्शन यही कहता है, सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 यही कहता है कि अगर देखिए, जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, जो हेड होता है, वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होता है। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको आप SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कह सकते हैं। तो वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, उसको अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैसा इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है या किसी पर्सन हैज़ बिन किल्ड बाय अनदर, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा मारा जाता है, या कोई पर्सन किसी एनिमल के द्वारा मारा जाता है, या कोई पर्सन किसी मशीनरी के द्वारा मारा जाता है। मशीनरी जैसे जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। ज़रा सी लापरवाही होगी, उसमें हाथ घुस सकता है, सर घुस सकता है। ठीक है, तो ये मशीनरी हो गई। या कोई पर्सन मारा गया है किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। या कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग, ऐसे सर्कमस्टांस में उसकी मृत्यु हुई है जहाँ पर डाउट अराइज होता है, रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता है कि उस पर्सन की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई है, वो पर्सन मरा है तो उसके कंटेक्स्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, जैसे कि मर्डर कमिट हुआ है, या कहने का मतलब है कि वो अननेचुरल डेथ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुआ, वो बताएगा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा, वो वो वाला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा, जिसके एरिया में, हर एरिया के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो जिस एरिया में ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा, सो दैट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकें। पूछा जाएगा कि इंक्वेस्ट करने का पावर किसके पास है, तो इंक्वेस्ट करने का पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। इंक्वेस्ट मतलब वही छानबीन करेगा कि मृत्यु हुई है, सुसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या बात है, सुसाइड के पीछे किसी ने उसे प्रोवोक किया है, बहुत फोर्स किया है, या वो खुद से ही अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। जैसे कि कोटा में आए दिन सुनने को मिलता है कि बच्चों ने सुसाइड किया है, तो किसी ने बहुत फोर्स किया है, या वो इतना ज़्यादा प्रेशर में था इसीलिए उसने सुसाइड किया है, क्या मामला है, उसी को छानबीन करने को इंक्वेस्ट कहा जाता है। और इंक्वेस्ट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। देखिए, पुलिस ऑफिसर ने वैसी इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिया। उसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, वो उस प्लेस पर जाएगा जिस प्लेस पर उस पर्सन की बॉडी पाई गई है, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज मतलब जो मृत पर्सन है, वहाँ पर जाएगा और प्रोसीड करेगा आगे इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ और डायरेक्शन दिया गया है, तो उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा, वो उस डिसीज्ड के प्लेस पर जाएगा, कहाँ पर उसकी बॉडी पाई गई है। और उसके साथ साथ वो अकेले ही नहीं रहेगा, उस जगह का, उसका नेबरहुड का, आस पड़ोस का, या उस लोकेलिटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, तो एटलीस्ट 2 पर्सन, जिसको आप विटनेस भी कह सकते हैं, 2 पर्सन का प्रेजेंस होना वहाँ पर ज़रूरी है। उन लोगों के प्रेजेंस में ही इन्वेस्टिगेशन चलेगा। रिस्पेक्टेबल मतलब जो थोड़े अच्छे दिखें, अच्छे इन द सेंस कपड़ों से अच्छे नहीं, बात व्यवहार से अच्छे रहें, देखने में लगे कि नहीं वो सभ्य लोग हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में वो ऑफिसर पता लगाएगा कि वो जो डेथ हुई है, वो डेथ का रीज़न क्या है।
रिपोर्ट एक प्रिपेयर किया जाएगा। डेथ का रीज़न क्या है, डेथ नेचुरल है, अननेचुरल है, किसी ने मारा है, क्या क्या है, डिटेल में रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर उस पर्सन के बॉडी पर किसी भी प्रकार का वुंड है, जख्म है, फ्रैक्चर है, ब्रूसेस है या कोई भी दूसरा मार्क है इंजरी का जो उस पर्सन के मृत पर्सन के बॉडी पर है, उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा और बताया जाएगा। पुलिस ऑफिसर कंक्लूजन पे आएगी कि क्या कोई वेपन यूज़ किया गया है ये वुंड देने के लिए, फ्रैक्चर देने के लिए, क्या कोई हथियार, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, अगर हाँ तो वो इंस्ट्रूमेंट का नेचर कैसा लग रहा है। अगर छोटा सा जख्म है जैसे गोली का तो हो सकता है वो गन होगा, या थोड़ा बड़ा जख्म है तो हो सकता है वो चाकू होगा। क्या इंस्ट्रूमेंट है वो मेंशन करना है। क्या उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जख्म को देने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, वेपन का यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ डिटेल में रिपोर्ट में प्रिपेयर किया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन में उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया गया। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उस रिपोर्ट पर उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाएगा जिसने इन्वेस्टिगेशन किया हो। और पुलिस ऑफिसर के साथ साथ दूसरे पर्सन्स जो भी वहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जो भी विटनेस किए हैं, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जितने भी होंगे उन सबका सिग्नेचर वहाँ पर करना पड़ेगा। और उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ, 24 घंटे के अंदर में उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देना है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। किसको? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। उसके बाद अगर उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी वोमेन की मृत्यु हुई है और वो जो वोमेन है उसकी शादी हुई है और शादी के 7 साल से ज़्यादा वक्त अभी नहीं गुजरा है और उस वोमेन ने, मैरिड वोमेन ने सुसाइड कमिट किया है, उस रिपोर्ट में पता चलता है उस पुलिस ऑफिसर को, या पता चलता है कि वो जो मैरिड वोमेन है जिसकी शादी के 7 साल से अभी कम हुआ है उसकी डेथ हुई है, ऐसे सर्कमस्टेंस में जहाँ पर ये रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता है, डाउट अराइज होता है कि किसी और दूसरा पर्सन कोई ऑफेंस कमिट किया है उसकी मृत्यु को लेकर। हो सकता है उसने फांसी दिया हो जानबूझकर या जहर दे दिया हो, किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया हो, या लगता है ऐसा कि उस वोमेन का, उस मैरिड वोमेन का 7 साल से कम अभी मैरिज हुई है और उस मैरिड वोमेन की डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद वो जो वोमेन की कोई भी रिलेटिव होगा वो रिक्वेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को कि 7 साल के अंदर में अभी मृत्यु हुई है, मृत्यु को लेकर उसे कुछ डाउट हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करना है। ऐसा कुछ अगर आता है रिपोर्ट, या किसी भी प्रकार का अन्य डाउट होता है कि जो पर्सन की मृत्यु हुई है वो नेचुरल नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है कि वो अननेचुरल है, कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है या कोई अदर रीज़न पुलिस ऑफिसर को लगता है, देखिए कहने का मतलब है नेचुरल डेथ के अलावा कोई भी अदर रीज़न लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा उस पर्सन के बॉडी को, डेड बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजेगा या कोई भी अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन जो होंगे नज़दीक में, सबसे नज़दीक में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए गए होंगे उनके पास उस पर्सन के बॉडी को भेजेगा। भेजने का मकसद क्या होगा कि उस बॉडी को एग्जामिन किया जाए कि क्या कंक्लूज़न निकलता है, वो जो मृत्यु हुई है वो क्यों हुई है, रीज़न क्या है, किस चीज़ से हुई है, मतलब डिटेल में हर एक चीज़ पता लगाना है, ये बॉडी को फॉरवर्ड करना है। लेकिन अगर लगता है सिचुएशन ऐसा है कि वेदर सही नहीं है या डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उसको सिविल सर्जन के पास पहुंचाते पहुंचाते बॉडी डिकम्पोज कर जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है पहुंचाने के लिए, तो अलग बात है, नहीं भेजेगा ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सिविल सर्जन के पास भेजा जा सकता है, सब कुछ ठीक है, वेदर भी ठीक है, डिस्टेंस भी ठीक है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है कि बॉडी को कोई भी इफेक्ट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में सिविल सर्जन को भेजेगा और सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगा जाएगा कि बताइए आपको क्या लगता है, किस प्रकार का वुंड है, कब वुंड दिया गया है, कब जख्म दिया गया है, किस हथियार का यूज़ किया गया है, डिटेल में हर चीज़ पूछा जाएगा उस सिविल सर्जन से। एट लास्ट ये सेक्शन बताता है कि ये जो इंक्वेस्ट है ये इंक्वेस्ट कर कौन सकता है। तो ये बताता है कि जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास पावर है इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, वो हैं पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट किया जा सकता है। इंक्वेस्ट मतलब हम आपको बता चुके हैं कि वो जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु क्यों हुई है, कैसे हुई है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रिपोर्ट मतलब उसके बारे में पता लगाया जाएगा, उसे ही इंक्वेस्ट कहा जाता है। और इंक्वेस्ट किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा तो फैसला सुनाया जाता है, जजमेंट दिया जाता है, कोर्ट्स में बैठा करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो इंक्वेस्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास स्पेशल पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पेशल पावर दिया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंक्वेस्ट करेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नेक्स्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड थर्ड एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन 194।